देखो, आज की जो हमारा ये क्लासेस है ये एक्सेल शीट के बारे में है। जो एक्सेल शीट हमने आपको नई दी है, जो हमारी पुरानी एक्सेल शीट एनएससी का से डाटा आना जब बंद हो गया था, तो हमने अपनी नई एक्सेल शीट बनाई। इस नई एक्सेल शीट में क्या है वो आप सब आसानी से समझेंगे, और किसी को कोई समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आते हैं पुट साइड में। यहाँ बुलिश और बियरिश दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों दिखा रहा है, सबसे पहले उसको समझें, ठीक है। अब अगर बुलिश दिखाएगा तो क्यों दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो शॉर्ट बिल्डअप हमें कैसे पता चलेगा, शॉर्ट बिल्डअप में ओ आई हमारा अप होगा, मतलब ओ आई राइज करेगा और प्राइस डाउन जाएगा। बोलने का मतलब, पुट राइटर्स जब पुट पे शॉर्ट बिल्डअप करते हैं तो उससे जो है मार्केट ऊपर जाती है और पुट के प्राइजेस नीचे आते हैं। उससे हमें समझ में आता है कि वहाँ पे राइटिंग हो रही है, ठीक है जी। अब यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। सॉरी, पहले यहाँ समझ लेते हैं। अच्छा, इसी को बुलिश को ही समझ लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब, जिन्होंने पुट बाय करके रखी थी पहले, अब वो उसको एग्जिट कर रहे हैं। उससे होता क्या है, उससे भी मार्केट ऊपर जाती है। अब वो कैसे पता चलता है, मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले पुट के प्राइसेस डाउन आएंगे, मतलब जिन्होंने बाय किया वो सेल कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग में फ़र्क क्या है, होता तो दोनों बुलिश है। शॉर्ट बिल्डअप में नई पोजीशन बनाई जा रही होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में पुरानी पोजीशन को ख़त्म किया जा रहा होता है। तो उसमें हमारा जो ओ आई है वो डाउन होता है। ये ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इन सब चीज़ों का ही खेल है, ठीक है। नहीं तो फिर आप जगह जगह यूट्यूब चैनल देखते रहेंगे और ये कभी समझ में नहीं आना, ठीक है। तो इसमें हमारी नई पोजीशन क्रिएट हो रही है शॉर्ट बिल्डअप में, और इसमें हमारी पुरानी क्लोज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ओ आई डाउन होगा। प्राइस में जो है फ़र्क आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में प्राइस डाउन ही जाना है, ठीक है। उस सूरत में हमारे को यहाँ दिखाएगा बुलिश, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का कैसे पता चला, जब फ्रेश पोजीशन में बाइंग की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो हमारा ओ आई अप होगा, ठीक है। अब पुट अगर बाय करेंगे तो फिर मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तो मतलब हमारा पुट जो है वो राइज करेगा। पुट ऊपर जा रही है तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ओ आई ऊपर जा रहा है और पुट भी अप बता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे को बियरिश सिग्नल दिखा रहा है। अब उसी उसमें जो ऊपर हमने शॉर्ट बिल्डअप देखा था, अब शॉर्ट बिल्डअप का शॉर्ट कवरिंग, मतलब जो पुरानी जैसे इन्होंने शॉर्ट बिल्डअप करके रखा होगा पहले, तो यहाँ पे पहले शॉर्ट बिल्डअप करके रखा होगा, अब उसको शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। शॉर्ट को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब मार्केट उनके लेवल से नीचे चले जाएगी, उनको बहुत लॉस होने वाला है, या वो फंस चुके हैं, अब वो एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग में कैसे हम पता लगाएंगे कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग का भी मतलब ये हुआ कि पुरानी पोजीशन को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा फ़र्क दिखेगा ओ आई में। ओ आई डाउन जाएगा, ओ आई कम होगा, और प्राइस हमारा ऊपर को जाता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ हमारा शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में, तो वो हमें यहाँ दिखाएगा बियरिश, ठीक है। और अब आ जाते हैं इस साइड के, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया है वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बट ये पुट साइड का एक्शन है, यहाँ पे कॉल साइड का एक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतने से इस बीच का जो पोर्शन है और यहाँ से लेके यहाँ इस बीच का जो पोर्शन है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम ओ आई पे, ठीक है। ओ आई में हमारे पास क्या है, ये हमारे एन एस सी के जो वेबसाइट है उसमें से एड द मनी से 8 स्ट्राइक ऊपर 8 स्ट्राइक का नीचे हमने लिया है, ठीक है जी। और उसमें ओ आई में सबसे ज़्यादा ये ओपन इंटरेस्ट, ओ आई मतलब मेन ओ आई है, मेन ओ आई में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, बन रहा होगा, तो उसको ये हाईलाइट कर देगा। मीन्स आप जैसे देख रहे हैं ये ग्रीन हो गया है, तो इसका मतलब सीधे हमें समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो
इस स्ट्राइक प्राइस पे 14,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हमारा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब हमारा जो वीकली रेंज है, वीकली जो सपोर्ट हम मान सकते हैं, वो 14,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अब उसी तरह चेंज इन वाई में आप देखो तो सबसे ज़्यादा उसने 14,200 को हाईलाइट करके रखा हुआ, तो हमें एक नज़र में समझ में आ गया कि इंट्राडे में 14,200 और वीकली में 14,000 का एक रेंज वो बना के पुट साइड में बैठा है। तो ये हमारे को यहाँ इंडिकेट जी। कर रहा है। बाकी ये वॉल्यूम है, ये हमारा प्राइस चेंज है, और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हुआ होगा वो, और ये हमारी आईबी है। ये सब आपको पता है क्या होती है, ठीक है। और इसी तरह इसमें इस साइड भी देख लें आप, यहाँ पे भी वो हाईलाइटेड है दोनों, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस हैं वो ऑटो हाईलाइटेड है। पिछले बार के मुकाबले में हमने इसमें नया क्या किया है, एक तो इसमें एट द मनी जो रहेगा हमेशा वो येलो में ऐसे मार्क होगा। तो जो येलो मार्क है, मार्केट एट द मनी यहाँ पे है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं मार्केट का जो CMP है 14,239, तो उसके हिसाब से हमारा एट द मनी आया 14,250, ठीक है। यहाँ से हमने NSE की जो वेबसाइट में थोड़ा सा फील आता है कि जो इन द मनी होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं थोड़े से, तो नई वेबसाइट में वो हरे जैसे रंग का है, तो हमने इसको ग्रीन जैसा कर दिया। तो ये जो अंदर में बैठे हैं आपको सीधे समझ में आ रहा है कि ये इतना सा पोर्शन जो है ये इन द मनी पे बैठे हुए हैं कॉल साइड, और ये पुट साइड में ये हमारा इन द मनी आएगा, ठीक है जी। और ये बाहर जो बैठे हैं ये आउट ऑफ द मनी है। सीधे हमें देखने को साफ साफ क्लियर चलता है। मतलब हमने इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी है कि एक ही लुक में आपको बाज़ार का हाल बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके और फीचर की ओर, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा टाइम चल रहा है, ये हमारे कंप्यूटर का जो अभी का टाइम है वो है, ठीक है। जो कंप्यूटर का अभी का टाइम है वो है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल स्ट्राइक प्राइस कॉल चेंज इन वाई मीन्स, ये जो आप प्लस देख रहे हैं ये कॉल्स का, ठीक है। अब ये लाल मार्क से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। लाल मार्क हटा के मुझे पुट साइड देना चाहिए था, बट मैंने इसको क्यों दिया है, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन राइटर के हिसाब से इसको देख के इसको मार्किंग करी है, ठीक है। असल में ऑप्शन बायर के हिसाब से मार्किंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ लाल किया है, यहाँ पे हरा किया है, बट मैंने यहाँ रेड और यहाँ कर दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑप्शंस को समझते हैं तब हम एज ए उसको पहले राइटर मानकर ही चलते हैं, ठीक है। बाद में फिर OI और प्राइस चेंज के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो बायर है कि सेलर है, ठीक है। बट एक नज़र में जब हम देखते हैं तो हम उसको सीधे राइटर की नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन ये रेड इसलिए कर दिया कि मार्केट में अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो वो मार्केट नीचे जाएगी, तो इसको रेड कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया। अब यही वैल्यू इन सब का सम ऊपर से मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इस साइड से चेंज इन वाई का जो वो है वैल्यू वो हमारे पास यहाँ आ गया। यहाँ पे हमारे को इसका डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस की क्या कहानी है मैंने आप लोगों को पहले समझाई थी। ये हमारा PCR है। PCR कौन सा PCR है, इसका PCR नहीं है ये है हमारा मेन PCR, जो पूरे ओवरऑल निफ्टी का जो PCR है वो PCR है ये, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स प्राइस, कि जब ये डाटा बन रहा है तो उस समय निफ्टी का इंडेक्स प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। इसमें फिर हमने ये थ्योरी, आप लोगों को पता है कि मैं 8 स्ट्राइक और 4 स्ट्राइक क्यों लेता हूँ, तो उसका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा 4 स्ट्राइक का इसमें डेटा आ रहा है, ये डेटा यहाँ से नहीं आ रहा है, ये डेटा आ रहा है हमारा यहाँ से, ये डेटा आ रहा है हमारा यहाँ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने एट द मनी ऊपर की 4 नीचे की 4 इनकी सब कैलकुलेशन करके यहाँ से डाटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और वो डाटा आपको कॉल का यहाँ पे दिखा रहा है, पुट का यहाँ पे दिखा रहा है। ये उनका डिफरेंस है, और ये वॉल्यूम PCR है, जो इसमें इतना ये वॉल्यूम है, इन सब को हमने डिवाइड करके, मतलब ये है पुट से हमने कॉल को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं जैसे भी होगा, ठीक है। इस बार के एक्सेल शीट में हमने नया क्या दिया है, हमने यहाँ 3 आपको सिग्नल दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल शीट मिल जाती है, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुझे करना क्या है, क्या मामला है ये सब। तो एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये 3 सेल दे के इसमें कभी भी सेल नहीं करना।
इस 3 सेल से इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप लोग एंट्री कर दो कि सेल कर दो, या यहाँ पे बाय दिखाए तो आप इमीडिएट बाय कर दो, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। इससे इसका मतलब है कि जो इंट्राडे में पोजीशन आज बन रही है, आज जो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, असल में हम एक्सेल शीट का यूज़ क्यों करते हैं, हम एक्सेल शीट का यूज़ इसलिए करते हैं कि मैं अगर इंट्राडे में मार्केट कर रहा हूँ तो मैं गलत ट्रेंड में ना रहूँ, मुझे ट्रेंड का पता चले, ठीक है। बाकी इंट्री और एग्जिट आपकी अपनी एनालिसिस पे, आपकी चार्ट पे जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से, या आप ऑप्शन चेन में आपको कहीं एंट्री मिलती है तो उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। एंट्री हमारी इन 3 के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें 3 सेल से क्या मतलब है, पहले उसको समझ लेते हैं। आपका 8 स्ट्राइक का जो डाटा है वो क्या सिग्नल दे रहा है, वो यहाँ पे आज से सेल दे रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 स्ट्राइक वाला जो क्या सिग्नल दे रहा है वो ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वीकली दिया है, ठीक है। हमेशा वीकली सिग्नल को चार्ट पे जैसे हम देखते हैं तो वीकली को सबसे पहले देखते हैं, फिर डेली में, फिर आवरली में। तो उसी तरह हमने वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया है और इसका रिज़ल्ट अच्छा है। आज मॉर्निंग में मैंने देखा था तो जो बीच के 2 स्ट्राइक 8 और 4 हैं वो आपके बाइंग इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन वीकली सिग्नल वाला क्या दे रहा था, वो कह रहा था कि सेल साइड लेके चलना है, मतलब वो सेल में बैठा हुआ था। तो बाद में थोड़ी देर बाद जब मार्केट सेटल हुई थोड़ा सा, वो 10 बजे के बाद, हमारी एक्सेल शीट की जो एक्यूरेसी आती है वो 10 बजे के बाद ही आती है, तो 10 बजे के बाद जो है ये दोनों जो है सेल सिग्नल में आ गए थे। तब इसका मतलब ये है कि हमें आज जो है सेल साइड में देखना है। और इतना मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक्सेल शीट देखो हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ। ये सेल तो मैंने सिर्फ एक उसके लिए दिया है, ये सेल दे के ट्रेड कभी नहीं करना। ये सेल आप भूल ही जाओ, अगर आप बोलते तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये सेल देख के नहीं करना कुछ भी, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है जी। उसके बाद इस बार का जो हमारा एक्सेल शीट है उसमें और नया क्या है, ये जो हमारा स्पीडोमीटर है ये पहले भी था, ये अभी भी है, ठीक है जी। हमारा नया क्या है, हमने यहाँ पे एक और फीचर दिया है, आप एक ही शीट में यहाँ से बैंक निफ्टी भी उठा सकते हैं। तो ये आपका बैंक निफ्टी आ गया, आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें इसी तरह से निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमने दिए हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, बाकी उनको भी आप इसमें से उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। अभी मैं निफ्टी, हमारा जो मेन फोकस है वो निफ्टी पे ही है, इसलिए मैं निफ्टी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। और अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि एक स्टार्ट डाटा रिकॉर्डिंग और स्टार्ट चार्ट है। असल ये चार्ट रिकॉर्डिंग लिखना है मुझे, मैंने चार्ट ही कर दिया इसको। तो आप लोगों के सामने सामने मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ। नहीं वो ठीक तो है ही, ये थोड़ा छोटा हो गया शायद। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। ये इसमें आप देख रहे 2 बटन हैं। इन 2 बटनों का क्या मतलब है, सबसे पहले जब भी आप इन दोनों बटनों को प्रेस करने से पहले आपका जो कर्सर है यहाँ पे होना चाहिए टाइम पे, ठीक है जी। जैसे ही मैं स्टार्ट डाटा रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से जो डाटा आ रहा है, सारा जितने भी डाटा आ रहे हैं उन डाटा को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अभी आप देख रहे हैं आपके 9:06 हुए हैं, तो यहाँ पे 21 और 21 मतलब 21:06 दिखा रहा है, मतलब 9:06 आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अभी का जितना भी डाटा बन रहा है वो आपको यहाँ पे ला के दे दिया इसने, ठीक है। अब आपको दिन भर में इस बटन को प्रेस नहीं करना है। दिन भर में इस बटन को प्रेस क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अब 2 मिनट में आपको वहाँ पे चार्ट मतलब डाटा सेव करता रहेगा। इस वाले शीट पे डाटा अपने आप आता रहेगा, ठीक है। आप उठ के भी चले जाएंगे तो फिर भी देता रहेगा ये। सेकंड, ये जो हमारा चार्ट है इसको अगर आप प्रेस करते हैं, तो जैसे मैं प्रेस करूं तो ये क्या करेगा, ये आपको जितना भी ये वहाँ से डाटा बन रहा है, ये इसका सोर्स और है, वहाँ से नहीं आता, बट जहाँ से भी आता है वो क्या करना है आपने, यहाँ से डाटा आता है और उस डाटा से आपको वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता है। यहाँ क्या 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 दिखा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंस चेंज इन हुआ है, जो चेंज इन हुआ है का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा येलो में मार्क किया हुआ है।
और दूसरा जो है हमारा ब्लू में मार्क किया हुआ है, ब्लू लाइन जो है, ठीक है। और ऊपर से आपका टाइम आ रहा है कि कौन से टाइम में कैसा डेटा बन रहा है, उसको लाइन चार्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हुआ इन सब का, ठीक है जी। अब चलते हैं शीट नंबर 2। इसको आपको कोई छेड़ना नहीं है। यहाँ पे जो भी छेड़न छाड़ी करेंगे तो आपका एक्सेल शीट ख़राब हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन है, इसको भी ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मैंने लोग लगा दिया है इसको, आप लोगों को जो दिया है उसमें, इसमें सारी कैलकुलेशन है। यहाँ से जो यहाँ की जो सारी सजावट है वो वहीं से होती है, तो इसको भी ना छेड़ें, कोई वैल्यू ख़राब ना करें। तो यहाँ से हमारे कुकीज़ आते हैं। कई बार अगर अपडेट ना हो तो आप इस शीट से कुकीज़, इसको क्लिक करेंगे तो आपका कुकीज़ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला जो शीट है ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा चेंज इन वाई का चार्ट है। ये हमारा सॉरी, ये नेट वाई का चार्ट है। ये चेंज इन वाई का चार्ट है। ये प्राइस चेंज का है कि मार्केट के बिहेवियर में, मार्केट में किस तरह की पोजीशन बन रही है, उस पर इफ़ेक्ट प्राइस पे किस तरह पड़ रहा है। तो आज अगर आप देखें मार्केट नीचे गिरी है, आप देख रहे हैं मार्केट नीचे गिरी है, पुट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं बना है जितना कि कॉल सेल करके पैसा बनता। तो इस चार्ट से हमें आसानी से समझ में आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 148 पॉइंट जो है ये गिर गया है। तो कितना ब्यूटीफुल आपको समझ में आता है कि अगर आपके पास फंड है, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, तो आपको एक नज़र में समझ में आएगा कि आज मार्केट में किस साइड मुझे बैठना चाहिए। अगर बियरिश साइड है तो मैं पुट बाय करके चलूँ या कॉल सेल करके चलूँ, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा वॉल्यूम, कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना वॉल्यूम बन रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऊपर आपको नंबर वैल्यूज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है जी। और अब ये वही चार्ट है जो आपको मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था इस वाले चार्ट पे। तो वही चार्ट एक हमने यहाँ पे थोड़ा लार्जर, बड़े उसमें करके रखा है कि यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा जब आएगा तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, और ना इसका कोई सोल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करें। इसको आप जनरली बस कनेक्ट कर दें, बस चाहे एक बार आए, चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, इसको कनेक्ट कर दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो डाटा रिकॉर्डिंग में आपने देख लिया था, डाटा रिकॉर्डिंग में क्या, डाटा रिकॉर्डिंग में यही है। और उसके बाद ये भी टेबल है, इसको भी आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है जी। और ये हमारा वही चार्ट है जो वो रखा था, ठीक है जी। पिछले वाला का जो हमारा एक्सेल शीट था उसमें हमने मैजिक लेवल भी दिया था। इस बार हमने मैजिक लेवल नहीं रखा है, तो वो एक्चुअली समय भी नहीं मिला। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैजिक लेवल आप लोग ट्रेड करते थे, अगर आपको मैजिक लेवल चाहिए तो मैं आपको शीट में दोबारा डाल के दे दूंगा मैजिक लेवल, तो उससे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि जितना एक्सेल शीट को समझने का है, जितना एक्सेल शीट के यूजेस और फीचर थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसको चलाना कैसे है, इसको समझना कैसे है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है जी। तो सर एक मिनट प्लीज। जी, सर कॉल साइड में उल्ट चलता है ना, ये थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर देते। ये चीज़ ना, इसकी बात कर रहे हो ना। सर एक मिनट सर, ये ओ आई वगैरह जो है ना, हाँ इसी की, हाँ। हाँ ठीक है, ये देखो इस तरह है। जो कॉल साइड का आप देख रहे हैं, जैसे मान लो शॉर्ट बिल्डअप है, तो शॉर्ट बिल्डअप कैसे पता चला, ठीक है। अब शॉर्ट बिल्डअप का, शॉर्ट से आप समझ रहे हैं कि मतलब सेल, मतलब अगर आप कॉल को सेल कर रहे हैं तो वो कैसे पता चला, मतलब शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है कि नई पोजीशन बना रहा है। नई पोजीशन बन रही है तो कैसे पता चला, एक तो आपका ओ जो है वो अप हुआ, मतलब वहाँ पे जो आपके लोगों के वॉल्यूम कह सकते हैं, ओ ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा, ठीक है, जुड़े। और उससे फ़र्क क्या आया, आपका प्राइस जो डाउन आया। ये सीधे सीधे यहाँ से समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इसी उसका यहाँ बियरिश तो दिखा रहा है, वो इसका बियरिश दिखाएगा, सेल करेंगे तो मतलब बियरिश दिखाएगा। बट अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ तक पहले कॉल, अब वो एग्जिट कर रहे हैं, तो उसको ये कैसे पकड़ेगा, होगा तो वो भी सेल। बाय करके रखा था उसका मतलब था कि मार्केट ऊपर जानी है, और उस समय मैक्सिमम लोग ऐसे समझ रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब वो समझते हैं कि नहीं, मार्केट नीचे जा रही है, तो हम गलत पढ़ रहे हैं, तो अब वो एग्जिट कर रहे हैं, तो वो दिखाएगा आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग। पिछले वाला जो हमारा था उसमें हमने रखा था लॉन्ग लिक्विडेशन। तो इस बार मैंने काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि अभी ये क्या पंगा बता दिया आपने, तो हमने इसको वही भाषा बता दी, इस बार वही लैंग्वेज यूज़ किया जो हम आप यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बियरिश है। बियरिश कैसे समझ में आया? आपका जो ओ आई है वो डाउन हो गया है, प्राइस तो डाउन, प्राइस भी डाउन है, ओ आई भी डाउन है, तो उससे हमें यहाँ दिख गया कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वही है, उसका उल्टा कुछ नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा, दोनों का एक ही फार्मूला है। ठीक है जी। बट वो आपको सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो उसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, बस वही है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इसको ये बियरिश बता रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो वो उसको बुलिश बता रहा है। ठीक है जी। तो ये हो गया। और कोई सवाल जी? सर इसका एक चीज तो बिल्कुल बेसिक सी है, मेरे को यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है चीज है। आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर से आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। मैंने कहा मेरा है क्वेश्चन वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटा सा है, बस सबसे ज्यादा मुझे एक्चुअल चीटियां भी वही कंफ्यूज कर रहा है। तो बेसिकली अब इसमें शॉर्ट सेलिंग लिखी हुई है ना जो आपने, शॉर्ट सेलिंग तो कहीं भी नहीं है। मतलब ये शॉर्ट बिल्डअप, सॉरी बिल्डिंग, हाँ। बिल्डअप, हम्म। शॉर्ट बिल्डअप मतलब बायर बाय कर रहा है या सेलर बाय कर रहा है या सेलर सेल कर रहा है? शॉर्ट बिल्डअप का मतलब आप समझो। ठीक है। हमने आपको उस दिन बताया था कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है, पहले तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है। एक सेलर एक सेलर जो है नई पोजीशंस को सेल कर रहा है, मतलब मार्केट में नई पोजीशन को ओपन कर रहा है। ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? शॉर्ट बिल्डअप होने पे यहाँ पे आपका जो ओ आई है वो ऊपर जाएगा, मतलब वो नया नया, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट है उसको नया बेचा। ठीक है। तो मतलब उसके दुकान से वो जा रहा है बाहर, मतलब उसके नंबर्स ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो वो नंबर्स ऑफ ओ आई हमारा यहाँ बढ़ रहा है। हाँ जी, ठीक है। और इसको जब ठीक है। ये शॉर्ट कवरिंग होती है तो शॉर्ट कवरिंग का कैसे पता चलता है कि जो उसने बेचा अब उसी को वो वापस ले रहा है। वापस लेने से क्या होगा? वो जो बेचा था उसके नंबर ऑफ जो क्वांटिटी थी वो तो कम हो रही ना अब, तो वो आपका ओ आई जो कम होगा यहाँ पे। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हो कि मार्केट में नई पोजीशंस तैयार हो रही है, नया बेचा जा रहा है। मतलब जो सेलर सर है वो बाय बाय बैक, उसको बाय बैक बोल सकते हैं ना, बाय बैक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाई बैक नहीं बोल सकते उसको। बाई हम्म। बाई बैक तो कुछ और ही बात होगी ना। हम्म। वो शॉर्ट बिल्डअप हो गया मतलब नई पोजीशन सेल हो रही है, मतलब जैसे आप नमन जी ने मान लो मुनीष जी को सेल कर दिया तो आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट इनको सेल कर दिया ना। मतलब मार्केट में अगर 100 ओ आई पहले था, मान लो 100 ओपन इंटरेस्ट में, सेलिंग हो रही है। हाँ मतलब आपने सेल कर दिया नया। मैं फिर एक मिनट इसको प्रॉपर ना लिख के लेता हूँ, यही चीज बाद में कंफ्यूज ना करें मुझे। हम्म। अब जब आप सर इसमें एक चीज़ आएगी, देखो सुनो, इसमें एक चीज़ आएगी, जब कभी आप इस कर्सर को जहाँ कहीं भी ऐसे क्लिक करके रख रहे होते ना, वरे परे कहीं भी, जैसे मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, तो ये ऐसे ब्लैंक छोड़ देगा। देखो ये छोड़ा ना इसने ब्लैंक इस तरह से, हाँ जी। तो उस समय ये नहीं समझना कि ये क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने कर्सर को कहीं और ही रखा था। अब देखो मैंने यहाँ जहाँ कहीं क्लिक किया हुआ था तो इसने कहीं का कहीं डाटा पेस्ट कर दिया। सॉरी। तो उसको आपने सिंपल ऐसे करना, डिलीट, फिर कर्सर यहाँ छोड़ देना उस सेल पे, क्योंकि वो यहाँ से डाटा पेस्ट करता ना। हाँ जी। जी। सर ऐसे है ना, देखिए इन्होंने सेलिंग नहीं की, सेलिंग की मैंने की हुई है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि सेल किया उसके बाद बाय किया, वो हो गई शॉर्ट कवरिंग। हाँ, आज जैसे आपने सेल किया ना, हाँ जी, सेल अभी करके बाय तो करना पड़ेगा ना, 2 मिनट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ 2 मिनट आप ऐसे समझो, सुनिए इसको। हाँ जी। मान लो अभी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट 100 है। ठीक है। मान लो मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट 100 दिखा रहा है 14,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। अब मुनीष जी ने नमन जी को, हमें पता नहीं होता इसमें किसने किसको बेचा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुनीष जी ने नमन जी को एक सेल कर दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। ठीक है। आपके पास पुरानी कोई नहीं थी,
आपने सेल कर दिया, उसका मतलब है कि आपने एक नई पोजीशन मार्केट में और ऐड कर दी। जो 100 थे वो 101 हो गए, ठीक है। हाँ जी। तो उससे क्या हुआ, उससे मार्केट में आप जिस साइड में आप काम कर रहे हैं उस साइड का ओआई बढ़ा ना, उस साइड का स्ट्रेंथ थोड़ा और ताकतवर हुआ। लेकिन जब आपका व्यू चाहे गलत हो जाए या आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो भी किसी भी सूरत में जब आप अपनी पोजीशन को ख़त्म करेंगे तब आप बाय करोगे ना। हाँ जी। तब आपने अपना जो पोजीशन क्रिएट किया था वो तो ख़त्म हो गया ना, मार्केट में अब क्या बचा, फिर दोबारा से वो बचा। मतलब जिसने सेल किया वो अपनी पोजीशन को हाँ जी। जब बाय कर लेता है तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, उसके बाद उसी को वापस अपने ले लेना, तो उसको शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो जब आपने शॉर्ट बिल्डअप किया, सेल किया, तब आपने पुट को क्या किया, सेल किया था। लेकिन जब आप शॉर्ट कवरिंग करते, तब आप उसको बाय भी तो करेंगे ना। मार्केट में ऐसे छोड़ के तो नहीं जाओगे आप। समझ में आया ना ये? सर मुझे तो आ गया समझ में। मैं हाँ जी नमन जी, आपको? नहीं सर, मैं अभी आपसे वही पूछ रहा हूँ, अब वो मेरे को आप बताना प्रॉपर एक डिटेल में। हम्म। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि हमने एक अपनी कोई नई पोजीशन सेल करी, हम्म। ठीक है। अब अगर हम यहाँ शॉर्ट बिल्डअप में अपनी कोई पोजीशन सेल कर रहे हैं, तो जो हमारा ओ आई है वो हमारा होगा अप, हाँ जी। ठीक है। अब वो अप होगा तो जो हमारा मार्केट का सेंटीमेंट होगा वो हमारा डाउन होगा। अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो वो हमारा बुलिश व्यू होगा, अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो वो बियरिश व्यू होगा। वो अच्छा ठीक है, अगर हम पुट सेल कर रहे हैं तो हमारा बुलिश व्यू। bullish view, पुट सेल से मेरा मतलब है पुट में शॉर्ट बिल्डअप। पुट में शॉर्ट बिल्डअप, हाँ जी। और यही सेम चीज अगर हम कॉल में शॉर्ट बिल्डअप करते हैं, मतलब कॉल में अगर हम सेल करते हैं तो उसका उल्टा होगा कि मार्केट नीचे जाएगी। हाँ हाँ जी। और अब सेम अगर हम इसी चीज पे आते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप में, हम्म। लॉन्ग बिल्डअप में हमारा वही चीज होगी कि हम पोजीशन अपनी बाय कर रहे हैं लंबे समय के लिए, हम्म। है ना। हाँ जी। और आप शॉर्ट सीधे बिल्डअप, इसको सीधे ऐसे समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो नमन जी। जब मान लो मेरे मार्केट नीचे जा रही है तो मैं क्या करता हूँ, पुट बाय करता हूँ। क्यों बाय करता हूँ? क्योंकि मार्केट में मेरा व्यू जो है नेगेटिव हो गया उस समय, मैं इसलिए पुट बाय करी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू क्या हुआ, मेरा व्यू हुआ नेगेटिव में, इसलिए मैंने कॉल सेल करी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म, शॉर्ट, मैं शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे को यही कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ शॉर्ट बिल्डअप में ये नीचे आ रहा है वो ऊपर जा रहा है। मैं इस वो ही बस एक डिटेल नोट कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। अब मेरे को ये तो समझ आ गया कि शॉर्ट बिल्डअप हमारा तब होता है पुट साइड वाले, जब अपना जब अगर पुट साइड में हमारा शॉर्ट बिल्डअप होगा तो मार्केट हमारी अपील में है, और वही सेम चीज अगर हम अपोजिट कर दें, कॉल साइड में अगर हमारा शॉर्ट बिल्डअप होता है तो मार्केट डाउन साइड में है, हम्म, ठीक है। ये चीज मेरे को क्लियर हो गया। अब वही आ जाती है ये हमारी लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप में भी हमारा क्या होता है, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप में हमारा होता है कि हमने अपनी पोजीशन पुट साइड में सेल करी लॉन्ग बिल्डअप में आप पुट साइड, है ना। जब आपने लॉन्ग बिल्डअप किया तो पुट किस चीज़ में लॉन्ग बिल्डअप का बोल रहे हैं आप, कॉल साइड में? जैसे कि यहाँ, हाँ नहीं, पुट साइड में जैसे यहाँ लॉन्ग बिल्डअप लिखा हुआ है, हाँ, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हुआ आपने पुट खरीदा, मतलब मैंने पुट मार्केट, खरीदा, हाँ मतलब मार्केट में पुट खरीदी जा रही है। ठीक है। हम्म, ए, जब मार्केट में नई, मतलब अब पुट खरीदी जाएगी तो मतलब मार्केट में उनका सेंटीमेंट होगा हमारा बियर है, हाँ जी। ठीक है। ये चीज अब मुझे आ गई समझ। अब हमारा अगर शॉर्ट बिल्डअप वहां पे हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हम सेल कर रहे हैं तो हमारा प्राइस डाउन जाएगा, ओ आई अप होगा, ठीक है। डन हो गया, सब आ गया। अब हाँ थोड़ा सा क्लियर हुई, ये चीज बस, हो गया। ठीक है। हाँ जी। ये इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी समझ लेना। अगर ये अभी याद नहीं रहा ना तो यहाँ यहाँ देख लेना, ठीक है। ठीक है।
क्योंकि मैं ना चार्ट देखते टाइम इसी चीज में कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप लिखा तो हुआ है, बट इसका एक्चुअल मतलब कौन क्या बाय कर रहा है और कौन क्या सेल कर रहा है वो समझ हम्म, पाता। ये वो तो उसमें कंफ्यूज था। ये तो हम एक्सेल सीजन शीट में एक्सपेक्ट इतने आसानी से हो रहा सब था। कुछ समझ रहे हैं ना। अगर आप इसको एनएससी की वेबसाइट में करते तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ। आगे नहीं एक महीना लग जाना था बढ़ सर। हमें साल लग गए। अच्छा हाँ, और कुछ? सर यही समझना था, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया। जो आपने, एक मिनट सर, वो नेक्स्ट वाला बताना जो आपने शॉर्ट में बताया हुआ था, जो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप उधर दिया हुआ है चार्ट में, ये आपको जो एक्सेल शीट दी है उसमें कैलकुलेशन है। में। ये देखो कैलकुलेशन में सर है। हाँ जी, हमने आया नहीं। आपके सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है इसमें। आप ऐसा कोई वही ना करें। आपके जो मैंने भेजा उसमें यही है। यही चीज देखने की सर। ठीक है जी। हाँ जी। तो ऐसा है, अभी कोई और ये अपने इनका आपका कुछ डाउट तो नहीं सर? नहीं नहीं सर। दूसरे भाई साहब जो बैठे हैं, सर मेरे, सुनील जी। वो चले गए सर। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो काफ़ी है मेरे हिसाब से ये, इसमें इससे ज़्यादा तो प्रैक्टिस है अब आपकी ना। बाकी जो फंडे हैं वो फिर दोबारा छोटे छोटे वो जब जब मार्केट में जैसे जैसे बाकी होता जाएगा कैसे तब अब करते। कोई मतलब मार्केट में कल अब जब परसों मार्केट खुलेगी तो इसमें से और चेंजेस होंगे, वो चेंजेस को फिर हम बाद में समझेंगे लोग हाँ, समझेंगे इसमें डेली कि ये जो जो नए नए चेंजेस होते हैं ना आपको उसको समझना है। उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है, उसके बारे में चाहे आप महीनों डिस्कशन करो, वो और फिल्टर आउट होता जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर बस यही देखना था, पूछना था बस। आपने क्रिस्टल क्लियर ही कर दिया अब तो। आया कुछ मज़ा? सर आया सर, मुझे हो तो गया बहुत सारा clear हो गया। ठीक है जी। तो बस ये आपको रोज डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, बस यही है हमें बस। नहीं नहीं, चाह रहे थे कि हमने तो देखो जी सोचा ही यही है। और कि भाई सब तक हमारी बातें पहुंची, सब तक सब लोग इन चीज़ों को समझें, क्योंकि एक रिटेलर जो है ना इन सब चीज़ों के बीच में फंसा रहता है। ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ ताकि सबके पास तक पहुँचे। तो हाँ जी। अगर आप यूट्यूब में हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हम अपनी क्लासेस ली जाती है और कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हमारी फ़ीस नहीं है। तो आप भी आज की वीडियो हम यहीं पे बंद कर रहे हैं।